जी हम स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय क्रिस्टोफल दिस वन। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा राइटिंग इशू था। ये आई और ये जे के, यहाँ पे आई थोड़ा सा आगे लिखा गया है। आप बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट में लिख दें आई जे के एंड इज डिफाइंड एज। तो ये आपके पास तरीके ये है। इसमें क्रिस्टोफल सिंबल इन जनरल टेंसर नहीं होता, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो लॉ है वो ओबे करता है। कैसे? यहाँ पे क्रिस्टोफल सिंबल, ये मैं वो बता रहा हूँ, ये आई यहाँ लिखना चाहिए, वो कंपोजिंग में इशू था। तो ये आई जे के इज इक्वल टू 1/2 जी आई डी जी जे डी कॉमा के प्लस जी। मैं इसको याद रखने के लिए लिखूंगा 1/2 जी, मैं अभी इस पे कोई इंडेक्स नहीं देता, इनटू जी प्लस जी माइनस जी। मैं राइटिंग बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है, या लिखेंगे तो मेमोराइज करना आसान हो जाएगा, या आपकी मिस्टेक के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। ये जो इंडेक्स नीचे दिया हुआ था वो एज इट इज जे के, ये नेगेटिव वाले के साथ। अब यहाँ पे ऊपर आई दिया हुआ था तो वो आई आप इसके ऊपर लिख के, अब क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये डबल इंडेक्स होता है, तो इसके साथ आपने कोई भी इंडेक्स लिखना है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, मैं डी लिख देता हूँ दोबारा। ये जो डी लिखा, यही डी कोमा दे के इसके साथ आ जाएगा। देन अब ये जे के, इनमें से एक दफा जे पहले के साथ आ जाएगा, जे डी कॉमा के, और दूसरे के साथ के डी कॉमा जे। ये जो कॉमा दे के लिख रहे हैं इसका मतलब है डेरिवेटिव। हम लिखना चाह रहे हैं, ये कॉमा के लिखा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये तरीकेकार होगा इसको लिखने का। इसी को कहते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये करली ब्रैकेट में लिख दें। ये सेम वही है जो यहाँ से लिखा, ये यहाँ पे मैप कर दिया, दोबारा वही लिख दिया, इसमें कोई नया काम नहीं है। इज इक्वल टू कहते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, ये फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल था, साथ इसके ये लिख दिया। अगर चेक करेंगे तो दोबारा आपके पास ये वही टर्म बन जाएगी जो उसमें दी हुई है। ये फर्स्ट फॉर्म अगर लिखते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे ये पहला जी एम डी, इसको ऐसे लिख रहने देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, इनटू ये सारी टर्म जो है ये हमने लिख दी यहाँ पे। ये एग्जैक्टली ये जो ऊपर लिखी हुई है वही बन जाती है, जी प्लस जी माइनस जी। तो आप ये तीनों टर्म्स लिख के अब इनके साथ इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स कैसे था, ये जे के डी पहले आ जाएगा, या नेगेटिव के साथ आ जाएगा, जे के कोमा डी, तो बाकी भी सेम इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स में हमने काम किया था, यहाँ पे इंडेक्स आई लिया था, यहाँ पे इंडेक्स एम लिया है। सो नो प्रॉब्लम, जो यहाँ पे लिया हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहता तो यहाँ पे एम की जगह पे आई आ जाता, बाकी सारा वही होता। ये आई डी, इन इसको अगर मैं लिखता तो दिस वन इज क्रिस्टोफल सिंबल जी आई डी इनटू बाकी सारी टर्म, या वो सॉरी वो क्रिस्टोफल में लिखना था मैंने। फिर यहाँ पे फर्स्ट काइंड जो ये था जे के कॉमा डी, ये आ जाता। तो यहाँ पे हमने m लिखा है तो m के साथ आ जाएगा, बाकी सारा वही। यहाँ पे मैंने m शुरू किया तो m के साथ, ये डिफरेंट नोटेशन लिखा है। तो इसी को आप एक दो और इंडेक्स के साथ ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप आई जे के की जगह पे ए बी सी लेके सॉल्व करें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि हमने क्या किया है इसमें। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है बल्कि, ये m और आई जे लिया, फिर इंडेक्स बना के दिखाया, फिर a और b सी लिया, उसके साथ इंडेक्स बनाया।
तो ये आपके पास डिफरेंट नोटेशन में एक ही चीज लिखी हुई है। ये जो 4 लिखे हुए हैं, मेन मैं ये कहूँगा फर्स्ट में, ये फर्स्ट दिया था आई जे के, दूसरे में दिया है एम जे के, तीसरे में दिया है एम आई जे और चौथे में दिया है ए बी सी। तो ये चारों का फार्मूला सेम है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, इसलिए नोटेशन डिफरेंट लिखा है ताकि इस चीज में वो कंफ्यूज ना हो जाए भी ये ए बी सी लिखते हैं तो क्या बन जाता है। ये जस्ट इंडेक्स है और इस इंडेक्स का इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इंडेक्स जैसे भी चेंज करेंगे, आपका एक्चुअल जो चीज़ है इसमें मेट्रिक टेंसर जी है और बाहर ये क्रिस्टोफल सिंबल है, बाकी ये इसका नोटेशन है जैसे भी लिखेंगे। ओके जी, अब क्वेश्चन है, जैसे पहले वो फर्स्ट काइंड किया था, सेकंड काइंड के भी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट थोड़े डिफरेंट आएंगे, प्रॉपर्टी सेम होगी। 5 रिजल्ट आई थिंक उसके थे, 5 हमने इसके लिखने हैं। फर्स्ट वन दिया है, प्रूव दैट क्रिस्टोफल सिंबल एम आई जे इज इक्वल टू एम जे आई, ये इक्वल होगा। तो इट मीन वो क्या कहना चाह रहा है, वो नीड टू शो क्रिस्टोफल सिंबल अगर इस फॉर्म में लिखा हो, या हम वर्डिंग में अगर बात करेंगे तो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज सिमेट्रिक इन इट्स लोअर इंडेक्स। तो लोअर इंडेक्स क्या है, आई जे और जे आई। आप आई जे को इंटरचेंज करते हैं तो ये जे आई बन जाता है। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है कि अगर हम ये इसका इंडेक्स जो है ऑर्डर चेंज भी कर दें लोअर इंडेक्स का, तो फिर भी हमारा रिजल्ट सेम रहते हैं। इट मीन क्रिस्टोफल सिंबल सिमेट्रिक है। चेक करते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हमने जो डेफिनेशन लिखनी है वो इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। डेफिनेशन मीन फार्मूला जो मैंने लिखा, वो फार्मूला हमने इसके मुताबिक लिखना है। एज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज, क्या है, क्रिस्टोफल सिंबल एम आई जे इज इक्वल टू फार्मूला लिख दे जो अभी लिखा हुआ था, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1/2 जी एम के इंटू जी आई जे कोमा के प्लस जी जे के कोमा आई माइनस जी आई जे कोमा के। मीन ये टर्म जो थी ये मैंने यहाँ नेगेटिव में पहले लिख दी, फिर जो ये हमने डमी इंडेक्स लिया था के, इसमें डमी इंडेक्स के है, कैसे, ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैप हो जाएगा, सेकंड टर्म के साथ करूंगा मैप हो जाएगा, थर्ड के करूंगा मैप हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, आई जे इज इक्वल टू जे आई। तो क्या करेंगे, इंटरचेंज जे इज इक्वल टू आई। अच्छा, मैंने वर्ड लिखा है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना। अगर रिप्लेस लिखा होता तो जे इज इक्वल टू आई पुट कर देते। आगे कोई क्वेश्चन आएगा, इस चीज का ख्याल करना कि आपने यहाँ पे वर्ड क्या लिखना है, इंटरचेंज लिखना है, रिप्लेस लिखना है। तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज लिख रहा हूँ, इट मीन मैं आई और जे को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इस फार्मूले में राइट हैंड साइड पे मैं आई और जे को इंटरचेंज करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ही करूँ तो ये मेरे पास ये जे बन जाएगा, ये आई बन जाएगा, ये आई और ये जे, और ये जे और आई। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं दोबारा इसको सिर्फ इस एक टर्म का है, इस टर्म में जो जी आई जे, मैं इसकी बात करना चाहूंगा, जी आई जे, दिस वन इज सिमेट्रिक, metric tensor is symmetric is equal to g j i। तो अगर ये इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा वही जे आई लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा आपके पास क्या बनता है। जी, हमारे पास ये टर्म थी, हमने इस टर्म में ये आई को जे से इंटरचेंज कर दिया और जे को आई से, यहाँ पे जे आई बन गया और ये आई जे। सेम इसी तरह ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दिया कि ये लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको अगर मैं सिर्फ फार्मूले की सेंस में बात करूं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, ये जो नेगेटिव का दिया होता है ये टर्म आ जाती है। तो ये m तो सबके ऊपर था, k से k कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव वाली टर्म जो थी वो उसी फॉर्म में रहेगी, तो ये जे आई बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, इसको उस फॉर्म में लिख दूं, क्रिस्टोफल सिंबल m जे आई इज इक्वल टू दिस वन। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रूफ है इसमें, क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के इज इक्वल टू जी एम के
और एम आई जे। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये जो जी है ये लोअर इंडेक्स में लिखा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आप प्रूव क्या करना चाहते हैं। आपके पास ये जो टर्म है आप प्रूव करना चाहते हैं 1/2, आंसर जो है मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, तीनों लिख लें, जी प्लस जी माइनस जी, ये आ गया आई जे कॉमा के, और ये आई के कॉमा जे, और ये जे के कॉमा आई। ये आपके पास टर्म बने है। आपको राइट साइड ये चाहिए, जो टर्म बड़ी होगी हम उसको लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। राइट साइड मेरे पास सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल दिया है, सेकंड फॉर्म का, सेकंड काइंड है, तो मैं उस सेकंड काइंड की जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको पहले तो लिख दिया मैंने क्रिस्टोफल सिंबल की फॉर्म में, मैंने ये गैमा के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला किसके इक्वल है, 1/2 जी एम डी, जो भी कुछ लिया, ये आई जे दिया था, तो उस आई जे के मुताबिक हमने ये फार्मूला लिख दिया, जी आई जे कोमा डी, जे आई डी कोमा जे, और जे डी कोमा आई, ये आ गया। 1/2 बाहर रखें, ये दो टर्म थी, जी एम के, ये लोअर इंडेक्स है, यहाँ पे ये अपर इंडेक्स है एम डी। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये एम और ये एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाकी क्या आएगा, क्रिस्टोफल से ये जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर है, इसका या तो दोनों इंडेक्स नीचे होते हैं या दोनों इंडेक्स ऊपर होते हैं। ऊपर होगा तो हम उसे उसका इन्वर्स कह देते हैं या कंट्रावेरिएंट कह देंगे, दोनों नीचे होंगे तो हम कोवेरिएंट कहेंगे। अब अगर एक एक आ जाता है तो उसके लिए नया नोटेशन है, हम उसके लिए ये डेल्टा लिखते हैं। तो हमने डेल्टा डी कोमा के, ये क्रॉनिकल डेल्टा है, तो वो क्रॉनिकल डेल्टा में डी के आ गया, 1/2 आपका एज इट इज। बाकी ये पूरी टर्म जहाँ पे थी वो वैसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास एक दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये एक न्यूमेरिक नंबर है, इसकी वैल्यू या 0 है या 1 है। यहाँ पे जो क्रिस्टोफर ये डी है, या तो ये डी इक्वल टू के है या नहीं है, मैं दोनों केस लिख रहा हूँ। जब ये इक्वल नहीं है, जब ये क्रिस्टोफर क्रॉनिकल डेल्टा में डी और के इक्वल नहीं है, तो इट मीन क्रॉनिकल डेल्टा बिकम 0, इज इक्वल टू 0। तो जब 0 आ गया तो इस मीन हमारी सारी टर्में खत्म हो गई। इस केस में तो ये 0 हो गया, सारी टर्म खत्म। अब सेकंड केस क्या है, जब ये 0 जब ये इक्वल हो, जब ये इक्वल हो तो क्रिस्टोफर ये क्रॉनिकल डेल्टा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। अब हम जो आंसर गिवन है हमारे पास, अब दोनों ऑप्शन थे, हम डी को के पुट कर दें या के को डी पुट कर दें। अब जो मुझे आंसर दिया है, मुझे आंसर में के दिया हुआ है, तो मैं ये के बचा लेता हूँ और डी को पुट कर देता हूँ के इक्वल। अदरवाइज यहाँ पे डी दिया होता तो मैं वहाँ पे के लिख देता, यहाँ पे रिप्लेस डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन ये 1 आ गया और बाकी टर्म एज इट इज। तो ये देखिएगा आपके पास जो टर्म बची 1/2 जी आई के कोमा जे प्लस जी जे के कोमा आई माइनस जी आई जे कोमा के, तो ये आपके पास यही सारी टर्म बच गई और ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है, यही हम प्रूव कर रहे थे। थ्योरम दिया हुआ है, ये बुक में यूज कर रहा हूँ नवाज अली शाह की, वही आपके पास जो है थ्योरम है 18.35, शो दैट इफ जी आई जे इज इक्वल टू 0, अगर हमारा क्रिस्टोफल सिंबल 0 सॉरी मीट्रिक टेंसर 0 दिया हो, किसके लिए, फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे के, तो इट मीन क्या है, अगर हमें क्रिस्टोफल सिंबल सॉरी मीट्रिक टेंसर डायगोनल दिया हो, फिर कहते हैं देन द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज गिवन बाय, फिर कहते हैं ये क्रिस्टोफल सिंबल बनेगा अगर ये हमारे पास डायगोनल हो। ओके चेक करते हैं, ये आई मीन सारा इंडेक्स अगर इक्वल हो, तीनों इंडेक्स सेम हो, तो कहते हैं आंसर हमारा आता है 1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई लॉग जी आई आई। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू 1/2 log GII और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमा दे के आई। ठीक है जी, ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल एक्स लिख दिया, मर्जी है, दोनों रिजल्ट ठीक है, दोनों लिखे जा सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह लिखा मिलता है, कुछ में इस तरह लिखा मिलता है। ज़्यादा बुक्स में हमें ये वाला लिखा हुआ मिलेगा जी। तो क्या करना है, सबसे पहले एज द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज ओके। यहाँ पे क्रिस्टोफल सिंबल लिखने के बजाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं यहाँ पे वो पहले वाली टर्म लिख देता हूँ। जैसे फर्ज करें ये हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल था, कोई भी एक ले ले, ये फर्स्ट वन ले ले, ये वाली टर्म उठा ले, ये वाली टर्म उठा ले। इस सारी टर्म में हमने आई जे के को तीनों को आई पुट कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास डी बचा, बाकी सारे सेम हो गए। जो हमारा मेन फार्मूला था, जो भी लिखा हुआ था हमने सबको आई पुट कर दिया। तो आई पुट करने में क्या बन गए, 1/2 GID और ये सारी टर्म आ गई। यहाँ पे देखिएगा ये और ये दोनों टर्म सेम हो गई, ID और ID है जी। अब फर्दर क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस D इज इक्वल टू आई एंड यूजिंग दिस वन। अब ये हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, हमें गिवन है, मैं दोबारा इधर वापस से आ जाता हूँ। जो हमें गिवन है इफ GIJ इज इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इज इक्वल टू J। अगर इसके ये दोनों इंडेक्स इक्वल ना हो तो ये 0 है। अगर इंडेक्स इक्वल है तो फिर क्या है, फिर हम चेक कर सकते हैं क्या बनता है। वापस आ जाए उसमें, हमारे पास ये जो टर्म दी हुई है ये लिखी हुई है, मतलब यूज हम क्या कर रहे हैं, GAB किसके इक्वल है, G11 12 21 22। हमें जो गिवन है उसके मुताबिक क्या है कि अगर ये इंडेक्स इक्वल है तो फिर कोई टर्म आएगी, अगर ये इंडेक्स इक्वल नहीं है तो फिर 0। तो ये 1 2 और 2 1 ये दो टर्म 0 हो गई, तो इट मीन हमारे पास ये टर्म्स बच गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसी की बात करूंगा। अगर मेरे पास ये आई और डे सेम हो, इक्वल हो तो कोई आंसर है, अदरवाइज 0। ये गिवन कंडीशन है, यहाँ भी सेम होगी कंडीशन इन दोनों के लिए। तो अब क्या करेंगे, हमने रिप्लेस D इज इक्वल टू आई, तो हमने D को I पुट कर दिया। क्यों किया I, फिर वही है, I को D क्यों नहीं किया कि हमें जो गिवन आंसर है या जो गिवन टर्म है उसमें सारा इंडेक्स I में चाहिए था, तो इसलिए मैंने D को भी I रिप्लेस किया। D इज इक्वल टू I पुट किया, से सारे I हो गए, ये टर्म इससे कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बाकी हमारे पास बचा ये वाला। अब इस रिजल्ट से देखिएगा हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर हमारे पास सिर्फ डायगोनल मीट्रिक दिया हो, मैं इस वाला केस बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे पास डायगोनल मीट्रिक दिया हो, मैं कहता हूँ 1 2 3, आप इसका इनवर्स लें तो क्या आ जाएगा, 1/1 1/2 और 1/3। अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो तो उसका इनवर्स 1 टर्म आ जाता है। ठीक है, चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, वेयर GAB इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास इनवर्स एलिमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो लिखा था ये हमने सिंपल टर्म लिखी है, यहाँ पे इनवर्स फॉर्म लिखी है, इसकी इनवर्स फॉर्म लिख दी यहाँ पे। तो इनवर्स फॉर्म कहता है किसके इक्वल होगी, GAB इज इक्वल टू G11 अपर हेड और G22 सुपर स्क्रिप्ट में दे दिए, ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म में दे दिए, ये इसका इनवर्स है। अब कहते हैं जब ये हमारे पास डायगोनल है तो ये जो टर्म है G11 जो इनवर्स की टर्म है, G11 इज इक्वल टू 1/G11, सॉरी नीचे लिखा जाएगा, G11 इनवर्स वाला 1/G11 टर्म के इक्वल आ जाएगा, जैसे अभी मैंने किया था। अगर ना यकीन आए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख ले तो फिर ये एक दूसरे का इनवर्स हो जाएंगे। 1/G11
G11 0 0 1/G2, ये सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखे हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, G11 मल्टीप्लाई बाय 1/G11, सो आंसर इज 1। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 0 0 1। तो इट मीन आपकी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन में टर्म जो है आइडेंटिटी दे रहा है। तो इट मीन फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है वो सेकंड का इन्वर्स है, और सेकंड जो है वो फर्स्ट का इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स सॉरी वो इन्वर्स है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। यहाँ पे हमने इनको लिख दिया इस फॉर्म में। अब एक्चुअली ये सारा काम क्यों किया है नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ। हमारे पास ये जो इधर पहली टर्म थी, ये G दिस वन बिकम G1/G11, और ये जो टर्म आ गई G_i, इसको हमने लिख दिया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई G_i। तो अब एक्चुअली मेरे पास टर्म बनी 1/f प्राइम, दिस वन इज इक्वल टू, किसका डेरिवेटिव होगा ये, मैं सिंपली लिख देता हूँ, log ऑफ f का, ये इसी का डेरिवेटिव बनेगा, मैं प्राइम लिख देता हूँ। ये इसका डेरिवेटिव है log ऑफ f प्राइम का, तो क्या आ जाता है 1/f प्राइम। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, ये 1/G_i साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ। तो इट मीन ये सारी टर्म क्या आ गई, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रूफ दिया हुआ है I_J इज इक्वल टू दिस वन। अगर ये नीचे वाले दोनों इंडेक्स सेम हो जाएं, लोअर इंडेक्स इक्वल हो, तो फिर किसके इक्वल आएगा, -1/2G_i दिस वन। प्रूव करते हैं, इसके आता है, ये हमने फार्मूला लिख दिया, जनरल फार्मूला। अब करना क्या था, नीचे वाले दोनों इंडेक्स सेम होने चाहिए थे, तो नीचे वाले दोनों इंडेक्स में k को j पुट कर दिया, और d को i पुट कर दिया। क्यों कि हमारे ये दिया हुआ है कि क्रिस्टोफल सिंबल जो है, मीट्रिक टेंसर जो है वो 0 है अगर ये डायगोनल नहीं है, अगर ये अदर टर्म्स हैं। वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, नेक्स्ट टाइम में करते हैं। यहाँ पे i दिस वन, इसमें सारी टर्म पुट कर दें जो भी थी, जे और डी दोनों को सेम टाइम पुट कर दिया, तो हमारे पास ये 2 टाइम हो जाएगा टर्म, ये 2 टाइम बन गई। ओके, 2 टाइम के बाद भी नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ये कहा कि G_i और J इज इक्वल टू 0 अगर ये डिफरेंट है। तो ये वाला रिजल्ट यूज किया, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गई जी, ये दोनों टर्म्स 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कंपोजिंग मिस्टेक है। अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये G_i और -G ये आ गया, J_j, I और -1 में ये लिख दिया और ये आ गया। अच्छा, ये जो इंडेक्स है, ये जस्ट नंबर है, आप इसे I से चेंज कर दें, J से चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों को J को J में चेंज कर दें, ये दोनों J बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे दोनों I लिख दें या दोनों J लिख दें, आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, हमें वो यहाँ पे आंसर इसमें नेगेटिव उसमें चाहिए था 1/2G_i, तो हमने J को I पुट कर दिया। आप I लिख दें, J लिख दें, J लिखे ज़्यादा बेहतर था। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। थर्ड वन दिया है, इफ J_i_j, थर्ड वन दिया है I_j इज इक्वल टू J_i_j। यहाँ पे कोई मिस कर गए, क्या मिस किया है जी, I_j के रिजल्ट में देखिएगा। ओके, ये I है और ये J है, ये टर्म में गलती है। यहाँ पे देखें ना, ये है हमारे पास, एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है। अब ये था कि ऊपर वाला और नीचे वाला एक इंडेक्स अगर इक्वल हो, ये तो जनरल फार्मूला लिख गए ना, ये I, ये भी मैं I लिख देता हूँ और ये J लिख देता हूँ, तो फिर हमारे पास कहते हैं जी इसके इक्वल होगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये टर्म ठीक कर लीजिएगा आप।
ओके जी, तो क्या बना हमारे पास रिजल्ट? फार्मूला लिखा हमने आई जे के, फार्मूला सिंपली लिख दिया जे के डी, ठीक है, फार्मूला हमारा सही है। अब हमने क्या करना था, ऊपर वाले इंडेक्स के इक्वल करना था। ये आई है तो ये जे को आई पुट कर दिया और यहाँ से डी को आई पुट कर दिया। डी को आई क्यों पुट करते हैं कि हमारे पास डायगोनल मीट्रिक दी है, डायगोनल मीट्रिक है तो ये सिर्फ डायगोनल एंट्री आ सकती है और कोई आ ही नहीं सकती। तो हमने उन दोनों को पुट किया तो आई आई जे इज इक्वल टू 1/2 जी आई आई, ये सारी टर्म्स आ गई। यहाँ से देखिएगा ये और ये टर्म हमारी वैसे कैंसिल नहीं हो जाती, तो बाकी क्या बच गया 1/2 जी आई आई कॉमा जे, तो ये दोनों टर्म आ गई। अब इसको दोबारा वो लिखे रिवर्स करके तो ये आ जाएगा 1/2 जी आई, तो ये पहले वही दिया हुआ इंडेक्स, ये आपके पास वो लॉग वाला बन जाएगा दोबारा। अगर हम लॉग में लिखना, अगर लॉग में लिखना चाहें तो वो भी आ जाएगा, ये टर्म आ जाती है 1/2 लॉग जी आई और इसके बाहर कॉमा जी, ये लिखा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये सारे डिसजॉइंट दिए हो, एम आई जे इज इक्वल टू एम आई जे इफ आई एंड जे आर डिसजॉइंट, अगर ये हमारे पास नीचे जो दिए हुए हैं ये दोनों डिफरेंट, वैसे तो ऊपर वाला भी है कि ये तीनों अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या आता है, चेक करें। यहाँ पे ये तीनों अगर डिफरेंट दिए हो, फार्मूला हमने लिख दिया। अगर ये तीनों डिफरेंट हैं तो यहाँ से ही देखिएगा ये टर्म है, आई जे डिफरेंट है तो ज़ीरो, जे के डिफरेंट है तो ज़ीरो, आई के डिफरेंट है तो ज़ीरो, एम के डिफरेंट है तो ज़ीरो, तो ये सारी टर्म ज़ीरो आ गई। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि हमारे पास अगर ये सारी टर्म्स डिफरेंट दी हों, सारे जो क्रिस्टोफल से उसमें मीट्रिक टेंसर में टर्म्स हैं वो डिफरेंट हों, डिस्टिंक्ट हों तो या डिसजॉइंट हों, तो फिर आंसर जो है वो ज़ीरो आता है।